गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो इससे पहले हम लोगों ने इसे प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था और एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब जो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जो है वो 3 टाइप का है। फर्स्ट जो है वो है सीरीज ग्रुपिंग, सेकेंड जो है वो पैरेलल ग्रुपिंग और थर्ड जो है वो है मिक्स्ड ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो इससे पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग यहाँ पे सेल्स के केस में पढ़ेंगे, उसका सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो देखो यहाँ पे तो फर्स्ट इसमें आता है सीरीज ग्रुपिंग। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि n नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। So let small n number of cells of EMF capital E and internal resistance is small r are connected in series. As shown in figure. हमने क्या एज्यूम किया है कि n नंबर ऑफ सेल्स है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और कनेक्टेड है सीरीज में। तो देखो यहाँ पे सपोज ये पहला सेल, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ऐसे ही यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, सभी का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R और नंबर ऑफ सेल्स जो है यहाँ पे कितने हैं, n। अब इन सभी सेल्स को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के क्रॉस कनेक्ट किया है, कैपिटल R, और ये सभी सेल इस कैपिटल R रेजिस्टेंस में सपोज करंट कितना फ्लो कर रहे हैं, I प्लस माइनस I। तो अब यहाँ पे हम इन सभी का टोटल EMF निकालेंगे और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो ये सभी सेल हमारे जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल EMF जो होगा total EMF across the point AB is E इक्विवेलेंट बोल सकते हो इसको। तो E तो पहला सेल यहाँ से A से लेके B तक जाएंगे हम लोग और देखते जाएंगे कितने हमको सेल मिलते हैं और कौन सा टर्मिनल हमको मिलता है, प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो A से भी जाएंगे तो देखो पहला वाला प्लस की, फिर प्लस की, फिर ऐसे ही ऐड करते जाएंगे तो लास्ट में प्लस की। तो इन सभी को ऐड कर देंगे और ऐड करके कितना हो जाएगा, n टाइम्स E। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट EMF। मतलब हमने किया क्या यहाँ पे, इक्विवेलेंट हमने निकाला क्या, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये n नंबर ऑफ सेल्स मिलके इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R में जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो कितना फ्लो कर रहे हैं, I। तो हम चाहते हैं कि इतने सेल ना लगा के सिर्फ एक सेल लगाएं जिसका EMF कितना हो, n इंटू E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस देखो हम निकालेंगे
तो R इक्वल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मींस R इक्विवेलेंट। तो देखो ये सभी रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज का इक्विवेलेंट का फार्मूला पता है R प्लस R प्लस R। तो कितने टाइम्स ऐड होगा, n सेल में, इसलिए n इंटू R, n इंटू R। तो अब हम क्या करेंगे, जो A और B के क्रॉस n नंबर ऑफ सेल लगे थे इनको हटा के एक सेल लगा देंगे जिसका EMF कितना होगा, n इंटू E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, n इंटू R। तो नया जो सर्किट बनेगा हमारा, देखो AN B और ये E इक्विवेलेंट, ये कितना हो गया, n इंटू E, ये हो गया R इक्विवेलेंट, ये हो गया n इंटू स्मॉल r। मतलब सारे सेल को हटा के हमने एक सेल लगा दिया जिसका EMF है n इंटू E और इंटरनल रेजिस्टेंस है n इंटू R। अब ये इतना ही करंट यहाँ पे फ्लो करेगा I एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में। तो अब इस करंट को हम निकालेंगे। तो देखो अगर हम इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं, सपोज A B C D, तो देखो यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप A B C D A, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था, algebraic sum of potential difference across any closed loop is equal to 0। तो A से B का पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो ये प्लस टर्मिनल है माइनस, तो करंट इधर से जा रहा है हमारा, तो इधर से ये प्लस होगा, ये माइनस, ये करंट I इधर इंटर हुआ तो ये प्लस ये माइनस। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, VAB प्लस VBC प्लस VCD प्लस VDA इक्वल टू 0। VAB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, तो A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो A से B जाएंगे तो सबसे पहले हमको ये बैटरी मिलेगा और पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा और EMF कितना है, n इंटू E, तो प्लस का n इंटू E। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है R इक्विवेलेंट, वैल्यू कितना है, n इंटू R। करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होता है I इंटू R। तो R की जगह पे यहाँ पे क्या है, R इक्विवेलेंट, और A से B जाएंगे तो साइन क्या मिलेगा, माइनस, तो माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट का वैल्यू n इंटू E, n इंटू R। अब B से C आएंगे तो 0 हो जाएगा, B से C का पोटेंशियल डिफरेंस 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है वहाँ पे। C से D तो माइनस का I इंटू कैपिटल R, और D से हमारा 0। तो अब यहाँ पे देखो ये जो माइनस वाला टर्म है इसको एक साइड कर लेंगे, तो I n इंटू R प्लस I इंटू R इक्वल टू n इंटू E। तो I कॉमन ले लेंगे, तो कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r इक्वल टू n इंटू E। तो करंट I इज इक्वल टू n इंटू E अपॉन कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। इतना करंट सर्किट में फ्लो करेगा। अब यहाँ पे देखो ये करंट हमारा मैक्सिमम कब होगा और ये करंट हमारा मिनिमम कब होगा। तो देखो अगर हमारा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट हम देखेंगे कि यहाँ पे करंट मैक्सिमम कब फ्लो करेगा, तो देखो करंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is maximum when, तो देखो अगर इसको मैक्सिमम होना है
तो ये वैल्यू हमारा क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। तो इसमें तो हम करंट निकालना है, तो ये वैल्यू तो हम जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, जीरो, क्योंकि अगर हम ऐसा सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, तो उस केस में ये जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो जाता है तो उस केस में करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell is neglected, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में, ग्रुपिंग ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में, तो करंट हमारा मैक्सिमम कब फ्लो करेगा, तो करंट हमारा मैक्सिमम तब फ्लो करेगा जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। याद रखना इस लाइन को, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में current flow in external resistance is maximum when internal resistance of the cell is neglected। तो ये था हमारा सीरीज ग्रुपिंग। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या है, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ, और ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये रहा सीरीज ग्रुपिंग। अब नेक्स्ट इसमें आता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो नंबर 2, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि m नंबर ऑफ सेल्स हैं, जो कि कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, इस पॉइंट के क्रॉस ए एंड बी। इन सभी सेल का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये सभी सेल में पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R में करंट फ्लो कर रहे हैं, सपोज कितना, I। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं सपोज कितने हैं, m। इसमें भी सेम चीज लिखेंगे जैसे हमने सीरीज वाले में लिखा था, लेट m नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ईएमएफ E and internal resistance R connected in parallel as shown in figure। तो अब यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे करेंगे कि ये सारे सेल मिलके कितना करंट फ्लो कर रहे हैं, I। तो हम चाहते हैं कि इन सभी सेल को हटा के एक सेल लगा दें जो इतना ही करंट फ्लो करे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो देखो A से B अगर जाओगे तो या तो इस रास्ते से जाओगे या फिर इस रास्ते से जाओगे, किसी भी रास्ते से जाओ आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, ईएमएफ E ही मिलेगा। तो टोटल ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू ईएमएफ ऑफ वन सेल। मतलब किसी भी रास्ते से जाओ A से B तक तो हमको एक ही सेल मिलेगा और जिसका ईएमएफ भी टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। तो E इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया हमारा E। फिर से समझ लो यहाँ पे A और B के क्रॉस में यहाँ पे m नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है, कितने, m, जिसका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये सभी सेल यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है और ये सभी सेल मिलके यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहे हैं, I। तो हम चाहते हैं कि ये सभी सेल को हटा के एक सेल लगा दें जो कितना करंट फ्लो करे,
आई, तो इन सभी सेल की जगह पे हम एक सेल लगाएंगे जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो ए से बी तक अगर हम इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं तो देखो ए से बी अगर हम जाते हैं किसी भी पाथ से जाएं तो हमको ईएमएफ कितना मिलेगा, ई ही मिलेगा। तो वही हमने लिखा है टोटल ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू ईएमएफ ऑफ वन सेल। ई इक्विवेलेंट कितना हो गया, ई। अब आ जाते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सारे रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड हैं वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो पैरेलल का फार्मूला यूज करेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डेल्टा डैश 1/Rm। और सभी का वैल्यू कितना है, R। तो R1 R2 और Rm के लिए सब क्या हो जाएगा, R, और ये सब ऐड होके हो जाएगा m/R। 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू ये है, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, R/m। तो हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ पता चल गया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल गया। तो अब हम इन सभी सेल की जगह एक सेल यूज करेंगे। तो एक सेल यूज किया और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ई इक्विवेलेंट का वैल्यू ई, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू R/m, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और ये कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। तो अब हम इस करंट की अगर बात करें तो वैसे ही निकाल सकते हैं, यहाँ पे टोटल ईएमएफ बाय टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो देखो यहाँ पे तो करंट फ्लो इन द सर्किट I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है, E, और टोटल रेजिस्टेंस देखो R, और ये R इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो R प्लस R इक्विवेलेंट, तो ये हो गया E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई m। तो अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें m को तो ये आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेके m ऊपर आ जाएगा, तो एम आर प्लस स्मॉल r, तो ये करंट हो गया हमारा। तो करंट का फॉर्मूला आ गया यहाँ से m इंटू ई अपॉन एम आर प्लस स्मॉल r। अब यहाँ पे करंट मैक्सिमम कब फ्लो करेगा, तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं R को, तो करंट देखो कितना हो रहा है, m टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में, तो उस केस में जो करंट फ्लो करता है वो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो यहाँ से ये चीज याद रखना, करंट फ्लो in the circuit is maximum when external resistance capital R is neglected। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या था, जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे थे तब हमारा करंट मैक्सिमम हो रहा था, और पैरेलल ग्रुपिंग में क्या हो रहा है, जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R को निगलेक्ट करते हैं तब यहाँ पे करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। अब इसके बाद जो आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।